हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने का वज्र गुणन विधि, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 विधि थे, 2 विधि हम लोग पढ़ लिए हैं और आज का विधि हम लोग का है तीसरा विधि, जिसको बोलते हैं क्या, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, इसको पहले बनाने के लिए अगर फार्मूला डायरेक्ट याद करते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं। इसको देखते हैं कैसे हम लोग फार्मूला जो इसका बेस होता है, जो फार्मूला बेस होता है, कैसे हम इसको निकाल कर देखेंगे। देखिए, पहले इसको जानने के लिए, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दो इक्वेशन लिखने पड़ेगा, है ना। किसका? क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दो आपको लिखना है चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम लिख सकते हैं, जो इसका व्यापक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस समीकरण क्या हो गया जी? 1 होता है। जब हम लोग परिभाषा आप याद किए थे, जब इसके बारे में जाने थे दो चर और रैखिक समीकरण में, तो वहां हम इसका उपयोग किए थे, याद है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है? 0। क्या है? 0। यहाँ पर देना ध्यान, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि इसके फॉर्म में रहेगा कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण, हम कैसे वज्र गुणन से हल करेंगे, है ना। तो यह इसके रूप में होना चाहिए। इसके रूप में अगर करते हैं, इसका जब जानते हैं, तब आप आराम से हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो a1x प्लस b1y, है ना। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ भी चर चर जो x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी y, यहाँ भी y। बशर्ते यहाँ का जो गुणांक है, जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो अचर है, क्या चीज अलग ना है, यहाँ a1 है या क्या चीज है, a2। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो 1 संख्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। चलिए, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपको एक ट्रिक याद रहना चाहिए, कैसे निकालेंगे। इसका ट्रिक होता है BC। क्या होता है? BC, BC CA, और होता है AB। BC CA AB। ये ट्रिक अगर याद आपको रहेगा, तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी इसको यूज करके हल कर सकते हैं। क्या चाहिए? BC, है ना। यानी इसे याद कर सकते हैं, क्या चाहिए? बक्का अब, बक्का अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं BC CA और क्या है AB। इसको निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर x लिखेंगे, y लिखेंगे, और यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। ठीक है। सभी जगह क्या करें, भिन्न लिखेंगे, भिन्न डालना है और भिन्न डालना है, बीच में बराबर बराबर। देख रहे हैं ना, अभी छोटी छोटी संख्या से बता रहे हैं, एक बड़ा फार्मूला यहाँ बनेगा, ये समझिएगा। ये क्या चाहिए? देखिए, एक्स वाई क्या चाहिए? 1 है ना। 1 किसके लिए है? कांस्टेंट के लिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट। अगर मान लेते हैं इधर सी चल जाएगा, तो माइनस में जाएंगे ना, तो वहां पर आप यहाँ माइनस ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? माइनस ले सकते हैं। तो चलिए, अब आगे बताएंगे। तो क्या लिखना, देखिए BC लिखना। क्या लिखना है? BC, यहाँ BC, यहाँ भी BC, यहाँ भी BC। ठीक है, BC। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। BC क्या है? CA, BC CA, और क्या है? AB। यहाँ AB, यहाँ भी AB। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, जो वहां पर लिए हैं BC CA और AB, यहाँ तो समझ में आ रहा है। तो जैसे BC यहाँ लिखे, यहाँ भी क्या लिख देना है? BC लिख देना है। क्या लिख देना है? BC। और यहाँ भी क्या लिख देना है? CA। और यहाँ भी क्या लिख देना है? AB। क्या लिखना है? अभी AB। क्या लिखना है? AB। अब चलिए, यहाँ से क्या करना है कि अब जो A1 है, A2 हमारे यहाँ बैठा था, ठीक है। जितने भी सम ऊपर वाला है, सब में क्या लिखना है? सब में 1 1 लिखना है। 1 1 1 1 1 1। तो दिक्कत, तो गिनती आता है सबको, 1 1 1। फिर यहाँ का लिखना है 2 2 2 2 2 2। यहाँ से समझ गए। BC था, BC लिख दिएंगे, यहाँ पर BC सब ऊपर 1 1 है, नीचे क्या चाहिए? 2 2 है। अब यहाँ से क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीपल करना है। तो इसको क्या करेंगे हम? इससे इसके साथ इसके गुना करेंगे, और B को इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, और A को गुना करेंगे किसके साथ? C के साथ, और C2 को A1 के साथ। फिर क्या करना है इसमें? B2 को A1 के साथ, A2 को
B1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से समझ आ रहा है ना। अब यहाँ गुना करना है, जैसे ही गुना करेंगे तो बीच में चिन्ह क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है, क्या आएगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स, जो एक्स है नहीं वाला, ये हम एक्स लिख दिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या चाहिए, B1 है, B1 है ना। तो B1 में गुना करें कितना से, C2 से, तो कितना लिख सकते हैं, B1 इंटू C2 लिख सकते हैं। और जैसे ही इसके साथ गुना करिएगा तो यहाँ बीच में चिन्ह क्या आएगा, हम लेंगे माइनस लेंगे। अब गुना करें किस में, B2 से करें, किस में करेंगे, C1 में। तो B2 माइनस B2 इंटू क्या हो जाएगा, क्यों हो गया, समझ आ रहा है ना। गुना कैसे कर रहे हैं, देखिए जो C2 है B1 में गुणा किया तो B1 इंटू C2 है, माइनस है, फिर क्या चाहिए, B2 इंटू C1 हो गया। अब ध्यान दीजिए आगे, बीच में बराबर देते हैं, बराबर हो गया y। और इसका देखिए, इसका जो अनुपात में कितना है, जो अनुपात इसमें गुना करेंगे A2 से कैसे करना है, C1 में। तो A2 इंटू क्या हो जाएगा, C1। आज इस तरह से माइनस हम चिन्ह लिया तो यहाँ भी क्या ले लेंगे, माइनस में लेंगे। नींद नहीं लग रहा है तो क्या, नहीं नींद लग रहा है तो मुंह में पानी मारिए, कल भी है। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस C, फिर से गुना करिए, क्या चाहिए, A1 यहाँ पर है, यहाँ क्या चाहिए, C2। तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू C2 फिर बराबर, फिर 1 है तो 1 लिख देना ऊपर में। और देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, A1 है क्या, B2 है, तो A1 इंटू B2, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस। यहाँ भी क्या हो जाएगा, A2 इंटू B1। यहाँ तो समझ आ गया ना, यहाँ से निकालने को दिक्कत ना है, नहीं। यहाँ से देखिए एक्स बराबर फार्मूला आएगा और किसके बराबर आएगा, वाई बराबर फार्मूला आएगा। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए एक जो एक क्या चीज है, एक बार हम ले लेंगे एक्स को, और किसको ले लेंगे, कांस्टेंट को ले लेंगे। ये अक्षर है किसके लिए है, 1 किसके लिए लिया गया, सी के लिए, किसके लिए, C1 और C2 को ले लिया गया। तो एक बार जो एक्स का है हम इसके बराबर कर लेंगे, इसके बराबर जो एक्स का जो इतना मान जो दिया अनुपातिक में, अनुपात में इसके बराबर कर लेना है, बराबर कर लेना है। क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तब एक बार अलग अलग करके बराबर कर लेंगे, किसके बराबर में, कांस्टेंट के बराबर में। तो लिखेंगे एक्स बटा क्या दिया, देखिए B1 इंटू C2 माइनस B1 इंटू B2 इंटू C1 है ना। इसमें देखिए फिर मिला लीजिएगा, B1 इंटू C1 माइनस B2 इंटू C1 हो जाएगा बराबर, किसके बराबर लेना है, 1 के बराबर में। तो 1, और जो नीचे में इसका जो मान है इसको लिख लेना, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से कैसे गुना करना है, इसको भेजिए इधर, एक में गुना कर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक से क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये, तो हो जाएगा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बटा क्या चाहिए है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये एक्स जो है, अगर मान लेते हैं आपको दो समीकरण दिया, अगर एक्स का मान निकालना है तब डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला आपको याद है तो यही फार्मूला निकल गया, लड़कन डायरेक्ट फार्मूला निकाल याद कर लेता है, ठीक है। और जो इस मेथड को नहीं जान पाता है कैसे जो निकाला हुआ, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर मान निकालना चाहते हैं तो। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद करना चाहते हैं तो इसे निकाल सकते हैं, है ना। इसको फार्मूला याद करने का ट्रिक है, कैसे ट्रिक है, देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 है, तो 12 माइनस कितना है, 21, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 12 माइनस जो कांस्टेंट है, 12 माइनस 21, और नीचे भी क्या चाहिए, 12 माइनस 21। और कैसे याद करेंगे, तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा BC, क्या रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, AB, है समझ में। तो 12 माइनस 21 ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। BC कितना है, BC अगर AB है, 12 माइनस 21, 12 माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 है, 1 2 12। तो ट्रिक अगर फार्मूला का भी घबरा गया, ऊपर में A1 होगा कि A2 होगा, B1 होगा कि B2 होगा, तो 12 जो 12 माइनस 21 अब इससे क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अगर फार्मूला याद तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये मेथड बना रहे हैं तो ये यहीं पर बन जाएगा, डेट बन जाएगा, ठीक है। इसको ट्रिक सब याद कर सकते हैं। अब देखिए वाई वाला, देखिए वाई वाला देखिए, वाई जो मान दिया है वाई बटा, इसको अब एक बार क्या करेंगे, बराबर करेंगे, किसके बराबर में, कांस्टेंट के बराबर में। पहले हम किए थे एक्स के बराबर, इसके बराबर किए थे, अब इसी के बराबर में क्या करेंगे, वाई के बराबर, यहाँ सुन ना। तो वाई बटा क्या हो जाएगा, A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू क्या हो जाएगा
C2 देख लीजिए क्या चाहिए, A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2 बराबर किसका करना है, जो कांस्टेंट से बराबर करना है। तो 1/A1 इंटू क्या हो जाएगा B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, अब जिस तरह से कैसे गुना यहाँ पर हम किए थे इसके साथ में इसके साथ भी गुना कर देना है। तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, A2 इंटू C1 हो जाएगा, A2 इंटू C1 और क्या चाहिए माइनस A1 इंटू C2 बाटा में क्या दिया है देख लीजिए, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 हो जाएगा ना। फार्मूला देख लीजिए, इसका ट्रिक बताया था क्या चेंज करने के लिए, ये फार्मूला हम याद कर सकते कितना से देख लीजिए ध्यान से थोड़ा। इसमें 21 माइनस 12 है और नीचे क्या है 12 माइनस 21। इसमें तो सेम सेम था, 12 माइनस 21 नीचे भी 12 माइनस 21 था फार्मूला से याद करने के लिए। और यहाँ कैसे याद कर सकते हैं, 21 माइनस 12 12 माइनस 21। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा ऊपर में रहेगा AC क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा AB। चेंज क्या हो रहा है, ऊपर में BC यहाँ चेंज है, बाकी देखो यहाँ भी AB यहाँ भी AB है। तो यहाँ पर AC याद रख सकते हैं और यहाँ पर AC। यहाँ पर 12 माइनस 21, यहाँ पर 21 माइनस 12 और 12 माइनस 21 है ना। ये ट्रिक से याद कर सकते, मान लेते हैं कि ट्रिक है नहीं भूल गए तो हम ऐसे भी निकाल लेंगे, बराबर करके BC बराबर कर BC लिख देंगे। इस सबको गिनते हुए करता है 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2। ठीक है, कर लेंगे कैसे गुना करके मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जो हम लोग हल किए थे ये समझ में आ गया ना। जो पीछे का समीकरण हल किए थे उस समीकरण को हम इस विधि से भी हल करेंगे तो उसका उतना ही आंसर आएगा जितना जी पीछे का जो समीकरण का हल आया था। तो किसी को दिक्कत है हाँ, अब इसको एक बार दो बार जो है देखते हैं वीडियो में, चाहे इसको एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या होता है आराम से याद हो जाएगा। क्या चाहिए पहले में आया x बराबर B1 इंटू C2 माइनस B2 माइनस इंटू क्या चाहिए C1 है। देखो जो दोनों में नीचे सेम है, y में भी सेम है इसमें भी सेम है, तो आपको खाली ऊपर याद करना, बाकी तो सेम है ना। A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे मैथ, ध्यान दीजिएगा, उसको आप उतार लीजिए, एक हम मैथ बना के बताते हैं। ठीक है, आपको इस ट्रिक से याद रखिएगा तो कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर ये रहेगा आपके याद तो BC CA और AB यानी बक्का अब। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद हम एक मैथ बनाते हैं इस नियम पर। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या किया, x बराबर फार्मूला प्राप्त किया और y बराबर फार्मूला प्राप्त किया। अगर ऐसे फार्मूला बनना चाहते हैं तो हम आसान से बना सकते हैं, बस आपको फार्मूला सही से याद होना चाहिए। 12 माइनस 21 कितना है 12 माइनस 21 दोनों सेम सेम, इसमें क्या चाहिए 21 माइनस 12, इसमें कितना है 12 माइनस 21 उल्टा क्रम है। और ऊपर ध्यान ऊपर में 20 ग्राम है क्या चाहिए 80 ना है। एक हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दोनों विधि से बनाते हैं, यानी दोनों अथी से दोनों जो इसमें का थी भाग से है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई 3x प्लस 2y बराबर 5। एक और ले लेते हैं x प्लस 7y बराबर 8। ये समीकरण एक है ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके रूप में लिखेंगे ना, जो कांस्टेंट इधर लेके आएंगे, अगर इधर नहीं लेके आएंगे तो क्या करेंगे हम इसको माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्या लेना पड़ेगा माइनस। हम क्या कर लेते इसको, हम पहले इसको लिख लेते हैं, इसके रूप में लिख लेते हैं। तो 5 किधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस बराबर में क्या करते हैं हम माइनस बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 8 यहाँ काजी में है प्लस में जाएगा तो -8 बराबर 0, समीकरण कितना हो गया 2। यदि प्रतिस्थापन विधि से बनाना चाहते हैं, अगर इस फार्मूला से बनाना चाहते हैं डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे है देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए क्या क्या का मान दिया हुआ है। A1 का मान कितना दिया है 3, B1 का 2 और C1 का -5 है। और ध्यान दीजिए नीचे नीचे क्या चाहिए, A1 का मान है 1, इसमें कितना मान दिया है 7 और C2 में कितना है 8। अगर इसका मान इसमें कहीं भी रखिएगा तो एकदम आंसर फटाक सुनाएगा। देखिए यहाँ पर दें, यहाँ पर रखें, कहाँ पर रखें, यहाँ पर देख लो x बराबर क्या फॉर्मूला देखे 12 माइनस 21 है ना,
12 में कैसे ना है, हम 12 में नहीं करते, फॉर्मूला देते। B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, फिर नीचे कितना 12 है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये ना फॉर्मूला। अब देखो ध्यान दो, B1 का मान कितना दिया है 2, C2 का मान कितना दिया है माइनस 8, बीच में क्या चाहिए माइनस, B2 का मान कितना है 7, C1 का मान -5 हो गया, A1 का मान 1, अच्छा यहाँ भी A1 लिखा है 2, यहाँ 2 रहेगा, एक A1 का मान 3 और B2 का मान 7, और देखिए बीच में क्या माइनस A2 का मान 1, और क्या चाहिए B1 का मान कितना है 2। अब गुना खाली करना है बस, सिंपल सी भाई फॉर्मूला है, इसको घेर देंगे, है ना। घूंघट बना देना, दुल्हन को घूंघट में सही लगती है तो घूंघट चढ़ा देना, ठीक है। x बराबर 8 दूनी क्या 16, काची में प्लस माइनस 7 बचे, काची में माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 17 क्या 21 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। अब देखिए घटाइए, ये कितना है 16, 35 16 घटे कितना बचेगा, कितना 19, 19 ठीक है, ये कितना घटे 19, काटे कितना गया x बराबर 1 है ना, घटता है तो 0 आता है, कटता है तो 1 आता है, जिस संख्या से काटेंगे उसे एक बार में कटेगा, एक बार कट गया ना, तो 35 से जाएगा, उसका कितना बचेगा ये 19, कितना 19 में बचेगा, मैंने घटाइए ना, हाँ तो ठीक है। तो हम लिख दिया है, तो सब कुछ एकदम पूरा घटा दी, बढ़िया से हम घटा दे रहे हैं एक बार, 16 है ना, 5 जगह तो 9, 1 ठीक है, 19 सही है, तो 1 ना आ गया। अब y का आपको मान ज्ञात करना है, किसका y का, तो y वाला प्रो ही ना है, देखिए है ना, हाँ तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, हल्का दिख रहा है कि नहीं, एकदम हल्का है ना, खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए, गुना खाली कर दीजिए हो गया, क्या है ना, क्या दिक्कत है। y बराबर देखिए क्या चाहिए A2 है, A2 मान कितना दिया मान आप लोग देख के बताइए, A2 मान कितना है 1, C1 के -5, माइनस बीच में A1 का मान 3, C2 का मान -8, हो गया काम खत्म। एक और बताइए, A1 के 3, B2 के 7 माइनस A2 के 1, और B1 के गुना करो, 1 में गुना करो 5 से क्या हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस 3 के 24 सही है, 17 के 21, ये 2 कम 2, घटाइए कितना जाएगा 19, ये कितना आएगा 19 19, आने को y का मान कितना गया 1, तो क्या क्या मान आया देख लो, x बराबर कितना गया 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो इतना इसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसको बता देते हैं, इसको आप उतार लीजिए, ये फार्मूला के द्वारा बना हुआ है, फिर उतारिए। अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं डायरेक्ट बना देंगे, पूछा था पूछा था, देखिए वज्र गुणन से हम फार्मूला निकाल के बनाया था, ठीक है। अगर मान लेते हैं फार्मूला डायरेक्ट हम बेस पे गुना कर दें, ऐसे कैसे गुना कर बना दें किस तरह से, जो x से ऊपर x होगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखे बी सी लिखे थे ना, बी सी बी सी, और क्या होता है y बी सी सी ए सी ए सी ए, और 1 पर क्या था ए बी ए बी, यही ठीक था बी सी सी ए बी, यही ना था। हाँ यहाँ पर क्या चाहिए 1 है 1 है 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, ठीक है। चलो देखिए डायरेक्ट बनाइए, रख मान B1 का मान कितना दिया 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, C1 का मान कितना है -5 लिखेंगे,
अब देखिए B2 का मान कितना है, कितना है, तो यहाँ 7 लिखिए। और आगे देखिए कितना C2 का मान -8 हो गया बराबर। Y देखिए कितना मान दिया है C1 का -5, A1 का 3, सही है ना, गलती नहीं बोला फिर गलती से आ जाएगा। C2 का -8। और देखिए आगे 2 के 1 बराबर। A1 का मान कितना है 3, 3 है ना, हाँ। B1 का 2 और A2 का 1, B2 का 7। क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे डायरेक्ट ना हम यहाँ से, हाँ A2 का 1 है, A2 ये, हाँ A2 का A2 1। देखो इधर कोई दिक्कत ना है, देखिए गुना करिए, x बटा में लिख देना ऐसे ऊपर में जो अंश है, गुना कर से आधुनिक है 16 और क्या माइनस है तो माइनस 7 × 5 = 35, बीच में माइनस होता है, माइनस है माइनस प्लस 7 × 5 = 35 बराबर हो गया y 5 एकम माइनस 8 × 24, यहाँ माइनस होता है माइनस माइनस कितना गया बराबर। गुना करिए 70 के 21, 2 एकम 2। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, x ये घटाइएगा तो कितना आएगा 19 ना, इसको घटाएंगे तो 19 आएगा, इसको घटाएंगे तो 19 आ गया। अब क्या करिएगा जी, अब यहाँ से आपको करना है क्या चीज, आपको करना है कि बारी बारी सब क्या कर लीजिए, इसके बराबर में लीजिए, जैसे फॉर्मूला निकाल लेते थे, एक बार इसके बराबर में कर देंगे तो लिखेंगे x बटा 19 बराबर 1/19 हो जाएगा। एक का लंका लग गया, एक लगा गया 1, अभी 1 आया था। अगर मान लेते हैं आपको किसके बराबर करना है, y इसके बराबर कर लीजिए एक बार, तो y बटा 19 1/19 19 खत्म, y बराबर 1। कौन आया अच्छा, हाँ हम सब तो अच्छे अच्छे है ना, हाँ ये अच्छा नहीं है, इसको डायरेक्ट मान के गुणा में हल कर सकते हो फार्मूला। अगर मान लेते एग्जाम फार्मूला भुला गए तो ऐसे बना लेंगे, यही सब हम बना लेंगे। तो ये भी क्या चीज है, ये भी विधि जो है इसका जो वज्र गुणन का भी क्या चीज है, सही है, क्योंकि हम इसी से फार्मूला निकाले थे फार्मूला, तो आप फार्मूला निकाले सीख गए कि कैसे फार्मूला निकला। लड़का फार्मूला नहीं निकालता, डायरेक्ट निकाल लेते याद कर लेता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा सा माइनस मिस्टेक हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा खत्म, टाटा फिक्स गलती हो जाएगा, टेंशन आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव ज्यादा लेकिन गलती हो जाता है। तो 3 मेथड था जो क्या था, एनसीईआरटी का जो किताब है, बेस का जो किताब है, ये 3 विधि से क्या था क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है क्वेश्चन तो आप कैसे वो बना लीजिए, आपको सही से आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये तीनों विधि से बनाइएगा तो एक समीकरण का तीनों हल एक ही आएगा, है ना। तो ये क्या जी था, वज्र गुणन विधि। ऐसे 5 विधि होता है, जो 2 विधि बता दें कभी, बाकी 5 3 जो है क्या चीज है इंपॉर्टेंट। पहला क्या चीज है प्रतिस्थापन लुप्तीकरण, तीसरा वज्र गुणन, एक और बताए थे तुलनात्मक विधि, एक बताया था अनुपात निर्णय विधि। वो सब हल्का होता है, उस एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन, बाकी उसको भी बता देंगे हम टाइम निकाल के। चलिए इसको आप उतार लीजिए, आप क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए, हम बना दिए ना, अब आप लोग बनाइए, आप लोग बनिए मास्टर माइंड, ठीक है। जय हिंद।